हेलो दोस्तों। तो काफ़ी लोगों के सवाल है और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हम या तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करें या इन हाउस टीम रखें। तो दोस्तों मेरा जवाब ये है कि आप खुद ही कंपेयर करो उसको और आपको जो सही लगता है वो चीज़ करो। जैसे कि कुछ पॉइंट हमने बनाए हैं जिससे आपको लगे कि वो बेनिफिट आपको होगा या नहीं होगा, ये पॉइंट सही है या गलत है। ये पॉडकास्ट सुनने के बाद या ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करो या आप इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम बिठाओ, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा आता है सैलरी। आपको हर एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी होगी जब इन हाउस टीम की बात आती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान आपसे जुड़ता है और वैसे आप 10 लोग हायर कर रहे हो तो हर एक इंसान को सैलरी देनी होगी जिसके लिए वो एक्सपर्ट है। और वो चीज़ तो आपको पता ही है कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ आते हैं जाते हैं। अगर वो आते हैं तो उनको अच्छे से ट्रेन करना होगा आपको। उसमें 1-2 महीने जा सकते हैं। अगर वो उनका ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा अच्छा है तो 15 दिन में आप ट्रेन कर पाओगे। पर ये सिलसिला मेरे हिसाब से चालू ही रहेगा कि कोई एम्प्लॉय नया आए और कोई पुराना एम्प्लॉय जाए। तो जितनी भी बार आपकी टीम चेंज होती है उस चीज़ का अफेक्ट आपके वर्क पे, यानी कि आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग वर्क कर रहे हो या जो भी चीज़ कर रहे हो उसके ऊपर पड़ेगा। और ये सिलसिला आपको पता ही है कि चालू ही रहेगा। कोई नया आएगा, कोई पुराना जाएगा और यही चीज़ का इफेक्ट आपके ग्रोथ पर भी हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट था सैलरी। दूसरा पॉइंट है हायर एक्सपर्ट्स। यानी कि मेरे हिसाब से अगर कोई भी कंपनी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम हायर करती है या उसके एक्सपर्ट्स हायर करते हैं तो मेरे हिसाब से कम हर एक चीज़ के लिए आपको एक नया एक्सपर्ट चाहिए होगा। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, एसईओ, डिज़ाइनिंग, पेज हैंडलिंग, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जिसके लिए मिनिमम आपको एक एक्सपर्ट चाहिए होगा। और आपको पता ही है अगर वो इंसान उस चीज़ में एक्सपर्ट है तो आपको उसको महीने की कम से कम 30 से 40 हज़ार सैलरी करनी होगी। और अगर आप सोचने जाओ तो ऐसे एक्सपर्ट्स 4 से 5 है जो वो फील्ड में एक्सपर्ट है। तो आप सोच ही सकते हो कि आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपसे जुड़ा रहेगा। दूसरी बात, अगर इसके सामने कंपेयर करें कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को आप हायर करते हो तो आपको एक पूरी टीम मिलती है। यानी कि आपको हर एक चीज़ के लिए एक नया इंसान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक टीम मिलेगी जो आपके साथ अच्छे से जुड़ के काम करेगी। और आपको पता ही है कि वो लोग काफ़ी लोगों का मार्केटिंग कर ही रहे, ब्रांडिंग कर ही रहे पहले से, तो उनको एक एक्सपीरियंस है ये फील्ड में और वो ये काम आपके लिए बखूबी निभाएंगे। पर हाँ, एक गलती हर एक इंसान करता है, हर एक कंपनी करती है। वो मैं पहले से ही बता दूं कि आपको कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करते हो तो सबसे पहले देखना है कि उन लोगों ने आज तक कितने लोगों का काम किया है या कर रहे हैं। आप उनसे राय भी ले सकते हो जिनका ये लोग काम कर रहे हैं कि ये सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका वो टाइम टू टाइम अपडेटेड रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करने से पहले ये चीज़ें सोचनी होगी। और कुछ लोग कहेंगे कि हम 1 से 2 इंसान, यानी कि कोई एक इंसान हायर करेंगे या 2 इंसान हायर करेंगे जो हर एक फील्ड में मास्टर होगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखें, कोई भी इंसान कोई भी फील्ड में मास्टर नहीं होता है। उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना और मास्टर होना, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो ये अगर स्टेप आप ले रहे हो तो सोच समझ के उठाइए। अगर आपको ग्रोथ की बिल्कुल ही नहीं पड़ी है तो आप सोच सकते हो कि किसी को भी उठा के अगर सिर्फ पोस्टिंग करवा सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि पोस्टिंग इज़ अ नॉट होल डिजिटल मार्केटिंग। अगर 2 इंसान को हायर करोगे तो शायद एक इंसान 20 से 25 हज़ार लेगा और ऐसे 2 इंसान अगर आप 50 हज़ार में हायर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप उनसे सारा काम करवाओगे, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, एसईओ, डिज़ाइनिंग। पर जैसे पहले ही मैंने कहा, हर एक इंसान हर एक काम में माहिर नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको जितनी हो सके उतने समझनी होगी। और वैसे आप देखने जाओ सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ के बारे में, तो वैसे देखने जाओ तो बहुत कुछ है और वैसे अगर देखने जाओ तो वो कुछ भी नहीं है। वो आप और हम दोनों ही जानते हैं। तीसरा यहाँ पर मुद्दा है, तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। यानी कि दोस्तों अगर आप एक
डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हायर करते हो, और दूसरा कि आप अगर इन हाउस टीम रखते हो तो क्या एक्सपेंसेस आपको लगेंगे। तो मैं एक चीज़ साफ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान को आप हायर कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि उसको आप घर से काम करने के परमिशन दोगे कि सिर्फ वो घर से काम करे। अगर ये कोविड जैसा कोई रीज़न है तो बात अलग है, पर ऐसा तो है नहीं कि आप उनको ऐसा बोलोगे कि आप घर से काम करो हमारे लिए। अगर वो घर से ही काम कर रहे हैं तो आप उनको पे क्यों कर रहे हो। तो आप यही चाहोगे कि इंसान आपकी नज़र के सामने दिन के 8 घंटे काम करे और आप उसी के लिए उनको पे कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर 8 घंटे दिन के काम करने की बात आती है तो आपको एक ऑफिस हायर करनी होगी, एक जगह रेंट पर लेनी होगी, आपको उसके लिए लैपटॉप चाहिए होगा, टेबल, चेयर और काफ़ी सारे एक्सपेंसेस, एसी, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जिसको हम कैलकुलेट करने जाए तो वैसे तो बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, पर वही चीज़ मिला के एक बहुत बड़ा अमाउंट बनती है। और अगर ऐसा ही देखने जाओ तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को जब हायर कर रहे हो तो आपको ये सब एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, नहीं भरने हैं। आपको ये सब एक्सपेंसेस से राहत मिलती है और ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मेरे हिसाब से सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास स्टाफ है डिजिटल मार्केटिंग के लिए और अगर आपने एक एजेंसी हायर करी है तो एक सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका स्टाफ वो फुल्ली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आप एजेंसी को हायर कर रहे हो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका ग्रोथ करे, यानी कि आप टोटली निश्चित रह सकते हो एक एजेंसी को हायर करने के लिए। पर दोस्तों, पहले भी मैंने कहा और फिर से कहूँगा कि सबसे पहले दिमाग से सोचना और देखना कि वो एजेंसी कितने लोगों का काम कर रही है और सही में काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर एक चीज़ बहुत जायज़ है कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम पर काफ़ी सारी एजेंसीज वर्क कर रही है। तो आपको चुनना है कि सही में कौन सी कंपनी अच्छे से काम करती है और कौन सी कंपनी नहीं कर रही है। तो मुद्दे से ना भटके, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको ये जो एक्सपेंसेस आप लगा रहे हो, आप जो खर्चा कर रहे हो, उसकी जिम्मेदारी अगर आपके पास स्टाफ है तो वो आपकी रहेगी। और अगर ये खर्चा आप कर रहे हो कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आप हायर कर रहे हो तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी कि आपका ग्रोथ वो कैसे करे। और एक मेन चीज़ कि हर महीने का ग्रोथ रिपोर्ट आप हमेशा चेक करना रखें कि आपकी पहले कौन सी कंडीशन थी, कौन सी सिचुएशन थी और आज आपकी कौन सी कंडीशन है, कौन सी सिचुएशन है। तो इससे आपको पता चलेगा कि सही में आपका ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है एक्शन फ्रॉम फर्स्ट डे। दोस्तों, ये पॉइंट में ऐसा है कि अगर आप कोई इंसान को हायर करोगे तो ऑब्वियस चीज़ है कि उसको ट्रेन करने में आपको काफ़ी सारा वक्त लग जाएगा। आपको काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उनको ट्रेन करने के लिए। उनके पीछे 1-2 इंसान आपको लगाने पड़ेंगे उनको ट्रेन करने के लिए, या आप खुद उनको ट्रेन करोगे। तो दोस्तों, ये देखने जाए तो कम से कम कोई भी इंसान को सीखने के लिए 1 से 1.5 महीना जाता है। और अगर वो 1.5 महीने के बाद इंसान आपके वहाँ पर काम करे या चला जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते हो तो सबसे मेन बेनिफिट आपका ये है कि वो लोग पहले ही दिन से आपको काम करके दिखाएंगे या तो काम करना शुरू कर देंगे। अगर पहले दिन से नहीं कर रहे हैं तो वो एक आपको डेट देंगे कि ये दिन से अपना काम स्टार्ट होता है और हर चीज़ की अपडेट वो आपको देते रहेंगे, यानी कि पहले ही दिन से वो अपना काम बखूबी निभाएंगे। छठा पॉइंट है एक्सपीरियंस। अगर आप देखो, मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे पता है, पर मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता और मैं आपको सही में ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी अगर आप हायर कर रहे हो, तो सबसे मेन चीज़ है कि उन्होंने कितने लोगों का काम किया है। दोस्तों, एक चीज़ है कि आप फॉलोअर्स पे मत जाना, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, पिंटरेस्ट हो, लिंक्डइन हो, क्योंकि मुझे और आपको दोनों को ही पता है कि फेक फॉलोअर्स कैसे मिलते हैं। अच्छा, आपको ये होता होगा कि फेक फॉलोअर्स है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, मैं इधर पे खुल के कहूँगा कि उनके प्रोफाइल में जाइए, अगर 50,000 फॉलोवर है और उनकी अगर 1000 भी लाइक नहीं है तो ये समझ लीजिए कि इस चीज़ का चांसेस है कि उन्होंने फेक फॉलोवर खरीदे हैं या बढ़ाए हुए हैं।
तो सबसे पहले चेक करिए कि कौन सी एजेंसी आपके लिए सही है और कौन सी एजेंसी नहीं है। अगर आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो 1 महीना 2 महीना सबसे पहले रिसर्च करिए कि एजेंसी सही है या नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप एजेंसी हायर किए बिना हर एक अलग अलग लोगों को ट्राई करने का प्रयास करोगे तो मेरे हिसाब से उस चीज़ में आपको 6 से 7 महीने निकल जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी एजेंसी आपसे मिनिमम 2 से 3 महीने मांगेगी कि जहाँ से आपको रिजल्ट दिखने का शुरू हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 1-2 महीने में वो कुछ नहीं करेंगे, पर एक्चुअल रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आप 3 से 4 महीने मिनिमम वेट कीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के पॉइंट्स कि आपको इन हाउस एजेंसी बिठानी है, इन हाउस लोगों को हायर करना है, आपको खुद अपना मार्केटिंग करना है या आपको एजेंसी हायर करनी है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स एजेंसी के भी है। अगर आपका कोई बिज़नेस ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे वहाँ पर 3 से 4 लोग बिठाने से ये काम हो जाएगा, तो वेल एंड गुड, वो भी चीज़ अच्छी है। आपको जो चीज़ सही लगे वो करिए और सही एजेंसी या सही इंसान चुने। तो दोस्तों देखने जाए तो आज का कंक्लूजन क्या है। सो फाइनली कंक्लूजन यह है कि आपका बिजनेस सही में आपको आगे बढ़ाना है या सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी है, आपको इन हाउस टीम बिठानी है या आपको एजेंसी हायर करनी है, वो चीज़ ध्यान देके समझे, सोचे और फिर डिसीजन लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो यहाँ पर मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ हमारी डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो #AskDigiBirdIn यानी कि #AskDigiBirdIn पर। और आप हमें मेल भी कर सकते हो, इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हो, SMS भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हर किसी की क्वेरी हम हो सके उतना अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। हर एक जगह पर हम अवेलेबल है, तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।